ड्रग्स के काले कारोबार पर गुजरात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मोरबी से 120 किलो ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी कीमत 600 करोड़ मानी जा रही है। इस ड्रग्स बरामदगी में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से भी एनसीबी ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है। मोरबी गुजरात के सौराष्ट्र का इलाका। कच्छ के रण के करीब इस इलाके की जमीन उपजाऊ नहीं मानी जाती। शुष्क मौसम यहां हरियाली का दुश्मन है, लेकिन इस इलाके में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ड्रग्स सप्लाई खूब फल फूल रही है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया के लिए ट्रांजिट पॉइंट बन गया है सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका। गुजरात एटीएस ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए मोरबी से 120 किलो ड्रग्स जब्त किए। जब ड्रग्स की कीमत 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गुजरात एटीएस ने ड्रग्स तस्करी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में ड्रग्स तस्कर मुख्तार, जब्बार और गुलाम शामिल हैं। गुजरात पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में 8 बड़ी खेप के साथ कुल 30,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। गुजरात में 1600 किलोमीटर समुद्री तट पर 42 बंदरगाह हैं। इनमें से 17 छोटे पोर्ट हैं जो कार्गो का काम संभालते हैं। ऐसे ही बंदरगाहों के जरिए नशे के सामान की तस्करी की जाती है। कंटेनर के जरिए इन ड्रग्स को गुजरात में उतारकर देश के दूसरे हिस्सों में भेज दिया जाता है। और ये ट्रेडिशनल स्मगलिंग रूट है, तो उस हिसाब से इसका ये लोग उपयोग करते हैं। उसके अलावा बॉर्डर में दूसरी जगह का भी इस्तेमाल होता है। अभी आप देख रहे हैं कि नवा शिवा पोर्ट और दूसरे पोर्ट्स पे कायदेसर के कंटेनर के अंदर भी माल आ रहा है। वहाँ प्रोडक्शन काफ़ी है, तो उस हिसाब से उनके पास जितने भी चैनल अवेलेबल हैं वहाँ से वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात एटीएस के ऑपरेशन हेड के मुताबिक इंटरनेशनल ड्रग्स सप्लायर तस्करी के लिए गुजरात के तटवर्ती इलाके का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात में उतरे ड्रग्स के कंसाइनमेंट को देश और दुनिया में यहीं से भेजा जाता है। पिछले 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा कंसाइनमेंट गुजरात की कोस्ट या गुजरात की धरती पर ही लैंड हो रहा है। सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है अफ़गानिस्तान में ओपीएम का, और उसको जो हेरोइन में कन्वर्ट किया जाता है पाकिस्तान में, उसको ये गुजरात के कोस्ट से एंटर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रॉक्सिमिटी गुजरात कोस्ट की पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। 1600 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। इसको ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक एटीएस, कोस्ट गार्ड और सेंट्रल एजेंसीज जितना भी कंसाइनमेंट इनका लैंड हो रहा है वो सारा का सारा सीज करने में 100% सफलता मिली है। गुजरात में ड्रग्स सप्लाई के 23 मामलों के तार आईएसआई से भी जुड़ रहे हैं। लिहाजा गुजरात एटीएस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। ये रूट जो बार बार ड्रग माफिया इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग और उनके मंसूबे कतई कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि एटीएस और कोस्ट गार्ड दोनों अलर्ट पर है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरा पटेल, न्यूज़ नेशन।